शैतान को राजी करने और उसको पाने के लिए जादूगरों के कई तरीके हैं। चुनांचे कुछ जादूगर इस मकसद के लिए कुरान को अपने पैरों में बांधकर बैतुल खला में जाते हैं, और कुछ जादूगर कुरान शरीफ को गंदगी से लिखते हैं। कुछ जादूगर कुरान शरीफ को हैज के खून से लिखते हैं, और कुछ जादूगर कुरान शरीफ की आयत को अपने पांव के निचले हिस्से पर लिखते हैं, और कुछ जादूगर सूरो फातिया को उल्टा लिखते हैं। कुछ जादूगर बिना वजू किए नमाज पढ़ते हैं। कुछ जादूगर हमेशा नापाकी की हालत में रहते हैं। कुछ जादूगरों को शैतान के लिए जानवरों को ज़ब्ह करना पड़ता है, और ज़ब्ह किए गए जानवर को उस जगह रखना पड़ता है जहां शैतान उन्हें बताता है। कुछ जादूगर सितारों को सजदा करते हैं और उनसे बात करते हैं। कुछ जादूगरों को अपनी माँ या बेटी के साथ जिनाह करना पड़ता है। कुछ जादूगरों को अरबी के अलावा किसी और भाषा में ऐसे शब्द लिखने पड़ते हैं जिनमें कुफरिया माफी हो। इससे पता चलता है कि शैतान पहले जादूगर से कुछ हराम काम करवाता है और फिर जादूगर की मदद करता है। जादूगर जितना बड़ा कुफ्र का काम करेगा, उतना ही शैतान भी उसका काम करेगा। अगर जादूगर शैतान का बात नहीं मानेगा तो शैतान भी उसका कहना नहीं मानेगा और उसका नाफरमान बन जाएगा। जादूगर और शैतान ऐसा साथी हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करने पर ही आपस में मिलते हैं। और जब आप किसी जादूगर के चेहरे को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि उसके चेहरे पर कुफ्र का अंधेरा होता है, जैसे कि वह एक काला बादल हो। अगर आप किसी जादूगर को करीब से जानते हैं तो आपको मेरा यह बात सही मालूम होगा, वह अपनी बीवी और बच्चे हालांकि अपने आप से भी परेशान रहता है। उसे चैन की नींद नसीब नहीं होती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैतान खुद उसके बीवी बच्चे को परेशान करता रहता है और उनके बीच इख्तिलाफात पैदा करता है। सच फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और जो कोई मेरे दिन से मुंह मोड़ लिया, दुनिया में उसकी जिंदगी तंग गुजरेगी।